ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए। और कुछ महीनों और कुछ सालों के बाद आदमी कहता है कि मुझे तेरा चेहरा पसंद नहीं, मुझे तेरी आवाज से चिढ़ होती है। नहीं समझ में आया दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोस्तों, एक लड़का लड़की के बीच में रिलेशन या पति पत्नी के बीच में जब संबंध होता है, शादी से पहले लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो शुरू में जो रिश्ता होता है वो भी बड़ा ही अच्छा लगता है। आदमी इसी तरह के गाने गाता है चेहरे के ऊपर, बोली के ऊपर, मगर कुछ महीनों कुछ सालों के बाद आदमी को चेहरा पसंद नहीं आने लगता, आवाज पसंद नहीं आती। ऐसा क्या कारण है दोस्तों? आप कहेंगे ये कैसे कैसे गाने गा रहा है, मगर इसके पीछे जो बहुत बड़ा एक सीक्रेट है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित कुमार जैन, एक हिंदुस्तान का एनएलपी ट्रेनर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको एक साइंटिफिक, एक एनएलपी की टेक्निक बताऊं जिसका नाम है एंकरिंग। दोस्तों, 1904 में इवान पावलोव नाम के जो रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टेक्निक को नाम दिया था। उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम कंडक्ट किया था, उसके ऊपर कई महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। जो वीडियो का जो लिंक है आप मेरी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें से देख सकते हैं। जरूर देखिएगा दोस्तों उस वीडियो को, क्योंकि वो वीडियो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को जो है, आपकी लाइफ उससे जुड़ी हुई है और आपकी लाइफ पे इंपैक्ट डालेगी। ये जो भी आपको टेक्निक बता रहा हूं जिसको बोलते हैं एंकरिंग, ये एक साइंटिफिक एनएलपी की एक बहुत ही टेक्निक है जो हमारी हर एक आदमी की लाइफ जो है इससे जुड़ी हुई है दोस्तों। तो इवान पावलोव ने इसका जो है नाम दिया और इसके ऊपर पूरा कंडक्ट किया था। उन्होंने डॉग पे कंडक्ट किया था दोस्तों। मैं आप लोगों को बताता हूं क्या है। दोस्तों, मैं 5th जनरेशन के अंदर लॉयर हूं और मैंने कई साल जो है वकालत करी, सुप्रीम कोर्ट में भी करी। आप देख पा रहे होंगे बुक्स। और 5th जनरेशन में लॉयर हूं तो बाप दादा परदादा सभी जो है इसी फील्ड के अंदर थे। तो दोस्तों, मेरे पास जब लोग आते थे जिनके मैट्रिमोनियल केसेस होते थे, तो उनकी भी दो ही समस्या ज़्यादातर के सामने आती थी। या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाता था, या छोटी मोटी बातें, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी, पति पत्नी की बनती नहीं थी। उनको समझ में नहीं आता था कि ऐसा हो क्या रहा है जो उनका रिश्ता जो है वो बन नहीं पा रहा, टकराव है, मतलब ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी चीज़ें थी कि वो कभी भी बन नहीं पाती थी। मगर इसके पीछे साइंस छुपी है, एनएलपी की टेक्निक है जिसका नाम है दोस्तों एंकरिंग। दोस्तों, एंकरिंग क्या होता है कि जब भी आदमी अपनी खुशी की या अपने गुस्से की हाईएस्ट पीक पे होता है, जी हाँ दोस्तों, जब अपने रिसोर्स की, कोई भी रिसोर्स है उसकी वो हाईएस्ट पीक पे होता है, वो कई बार किसी ना किसी चीज से टैग हो जाता है, बंध जाता है, एंकर हो जाता है। आपको समझाता हूं। इस लाइफ के अंदर और ब्रेड बटर की जद्दोजहद में, लाइफ की भाग दौड़ के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा भार से सामना ऐसा होता है कि हम लोग कई बार अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी नौकरी में कहीं परेशान है, हताश है, किसी वजह से बॉस ने डांट मार दी, कोई नौकरी की टेंशन है, बिजनेस में लॉस हो गया, प्रोफेशन में कहीं अनबन है, तो हम लोग एक अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं। अपनी गुस्सा आ रहा है, हमको सैडनेस फील हो रही है। और ऐसे के अंदर क्या हुआ कि एकदम हमारी जो पत्नी है, हमारी जो स्पाउस है, ये लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल है, लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं गुस्से में हूँ, मेरे प्रोफेशन के अंदर कुछ मेरे को अनबन हो गई, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर हूँ और ऐसे के अंदर मैं घर पहुँचता हूँ और घर में उस गुस्से की स्थिति में, उस अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर, हाईएस्ट पीक में, जब मेरा गुस्सा बड़ा ही चरम सीमा पे था, मेरा सामना होता है मेरी धर्मपत्नी के साथ। उसका चेहरा जैसे ही मैं देखता हूं, वो चेहरा मेरे उस गुस्से से एंकर हो जाता है दोस्तों, बंध जाता है, वो बंधन बन जाता है। अब क्या होता है कि कभी भी नॉर्मल एक कंडीशन चल रही है, मेरी वाइफ ने मुझको कुछ बोला, उस समय मूड मेरा ठीक था, मगर उस समय जब गुस्सा हुआ था
तो उसकी जो आवाज़ या उसका जो चेहरा था वो एंकर हो गया था। आज जब मेरी वाइफ मेरे को वो वाली बात बोलती है तो क्या होता है कि मैं अपनी उसी अनरिसोर्सफुल वाली स्टेट के अंदर चला जाता हूं। कुछ लोग मेरी इस बात से, कुछ लोग क्या सभी लोग मानेंगे कि कई बार आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बात होगी, मेरे पति ने आवाज दिया, मेरी पत्नी ने आवाज दी और मैं इतना इरिटेट क्यों हो गई, मेरे को इतना गुस्सा क्यों आ गया। कोई बात तो उसने ऐसी बोली नहीं थी, उसने तो सिर्फ इतना कहा था एक गिलास पानी दे दो या खाना लगा दो या मेरी ड्रेस दे दो। तो ऐसा क्या कारण हो गया दोस्तों? वो वही कारण है कि अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर जो है आप एंकर हो गए। पत्नी का, पति का चेहरा या आवाज जो है वो एंकर हो गई। बड़े बुजुर्ग शाने समझदार लोग बोलते हैं कि भाई जब लड़ाई झगड़ा हो जाए ना पति पत्नी का, बेडरूम में सुलझाना चाहिए, वो लोगों के सामने नहीं लाना चाहिए। आज मैं आपको अजीब सी बात बोलूंगा, कुछ लोग बोलेंगे कि पागल है। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूं अगर आपकी लड़ाई हो जाए तो स्वाभाविक है दोस्तों, चौराहे पे लड़ लो। जी हाँ, कोई शर्म की बात नहीं है, चौराहे पे लड़ लो, अपने घर के अंदर अपने बेडरूम में मत लड़ना। उससे क्या होगा, अब जब आपकी लड़ाई होगी अपने स्पाउस से, अपनी पति से, पत्नी से, अपने पार्टनर से बेडरूम में, तो आपका जो बेडरूम है वो भी एंकर हो जाएगा आपके उस अनरिसोर्सफुल स्टेट के साथ। जी हां दोस्तों, आपका जो घर है वो एंकर हो जाएगा उन अनरिसोर्सफुल स्टेट के साथ। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि घर जाने का मन ही नहीं करता होगा और ये समझ में भी नहीं आ रहा कि घर जाने का मन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपके उस टाइम, जिस टाइम आप अपने बिल्कुल आपका मूड खराब था, उसकी चरम सीमा पे थे, आपका घर, आपका बेडरूम, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपकी स्पाउस जो है एंकर हो गए दोस्तों। और ऐसे समय में कई बार क्या होता है कि मैं बाहर अपने ऑफिस में, अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर कहीं भी अच्छा मूड है मेरा और कोई लड़का या लड़की सामने आ गया उस रिसोर्सफुल स्टेट में, उस हैप्पी मोमेंट में, जब मैं अपनी हैप्पी मोमेंट की बिल्कुल पीक पे था और उस लड़की का या उस लड़के का चेहरा या आवाज मेरे साथ एंकर हो गई। जी हां दोस्तों, अब यहां से जो है वो एक रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं अलग तरह के स्टार्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। दोस्तों ये सारा जो खेल है ये प्यार प्यूर का नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहा है, ये सारा खेल रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर चेहरे या आवाज का एंकर होना है दोस्तों। जी हां दोस्तों, हम जो भी चीज लेते हैं वो या तो वॉइस से लेते हैं या देख के लेते हैं और उसी से हमारी फीलिंग्स जनरेट होती है दोस्तों। रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर हम जब भी किसी चीज को लेते हैं वो हमारे साथ अच्छी या बुरी चीज एंकर हो जाती है। तो दोस्तों, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन है या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो स्थिति आज के दिन बनी हुई है, बहुत सारे लोगों का मेरे को सुनने में आ रहा है घर के अंदर कलेश जो है बढ़ गया। जानता हूं कि कुछ लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी इस समय जो है वो वीक हो रही है या घर के अंदर है तो अनबन हो गई है, मगर इस स्थिति को सही किया जा सकता है एनएलपी की टेक्निक से, जिसको बोलते हैं कोलैप्सिंग ऑफ एंकरिंग। दो तरीके सही करा जाता है, या तो न्यू एंकर आपको दिया जाए, मतलब पुराने एंकर को हटा के न्यू एंकर दिया जाए, दूसरा है कि कोलैप्स कर दिया जाए, कोलैप्सिंग ऑफ एंकरिंग। वैसे तो इस समय जो है मैं आप लोगों को एक्सरसाइज जो है वो, आप लोग आएंगे तो मैं आपको एक्सरसाइज करके बता सकता हूं उसको किस तरह से एक्सरसाइज होती है उसकी प्रॉपर, मगर अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि उसको कैसे कोलैप्स करना है। चाहते हैं आप लोग? जी हां दोस्तों, आपका जवाब यही आएगा कि हम लोग चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे में जब आपका इस तरह की बैड एंकरिंग हो गई है तो उस समय आप उस समय की याद कीजिए कि जब आपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो है अच्छे दिन बिताए थे। उस मोमेंट को विजुलाइज करें, उन साउंड्स को दोस्तों सुने, वो आवाजें आज भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होंगी। आज भी वो इमेजेस जो है, जब आपने फर्स्ट टाइम अपने स्पाउस को देखा होगा, फर्स्ट टाइम जब प्यार भरी नजरों से, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो फोटोज, वो इमेजेस, वो साउंड, वो आवाजें कैद होगी। वो जो फीलिंग्स है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं ना कहीं
कैद 101% जो है वो पड़ी होगी। आप उन मोमेंट्स को याद कीजिए, उन आवाज़ों को सुनिए, उस चीज़ों को फील करें, उस लाइफ में दोबारा वापस जाए और ये जो बैड एंकर्स है इसको कोलैप्स करें। वरना आप मेरे जैसे NLP जो ट्रेनर्स हैं उनकी आप मदद ले सकते हैं। वो एक्सरसाइज हमको करानी पड़ती है, वो ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आपको ओरली बता दूं, मगर ये जो मैंने एक्सरसाइज आपको ओरली बताई है ये ज़रूर आपको हेल्प करेगी दोस्तों। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोगों के जो मीठे रिलेशंस है वो बने रहे और ये जो लोगों को पता ही नहीं कि हमारे साथ ऐसा हो क्या रहा है, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर वो बाहर जो है वो कहाँ चली गई। और अगर आप फिर से वही गाना गाना चाहते हैं कि तेरा चेहरा जब नज़र आए ये धरती रुक जाए, जो भी था वो मैंने स्टार्टिंग में गाया था, दोबारा देख सकते हैं। एक छोटी सी आपको टिप देना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी आपका मूड खराब हो, जब भी आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में हो, गुस्से में हो, मूड खराब हो, फ्रस्ट्रेट हो, इरिटेट हो, कभी भी अपनी स्पाउस, पति या पत्नी की आंखों में ना देखें। जी हाँ दोस्तों, कभी भी उनको देखें मत। और हम लोग अक्सर गुस्से के अंदर देखते हैं, कभी भी ना देखें, बातें ना सुने उनकी, बिल्कुल ना सुने, क्योंकि आवाज एंकर हो जाएगी। और जब भी प्यार आ रहा हो, अच्छे मूड में हो, तो जरूर आंखों में देखें, जरूर चेहरा देखें, जरूर बात करें, जरूर आवाज सुने। आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है आपकी इस वीडियो को शेयर करने से किसी का जो घर है वो टूटने से बच जाए, किसी के घर में दोबारा से खुशी आ जाए, किसी के बच्चे, किसी का आसरा जो है दोबारा से बच जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, लव यू।